आप सबका एक बार फिर से वेलकम है हमारे चैनल में, जिसमें मैं स्वाध्याय की लर्निंग अभी मैं कराने वाली हूँ 45 डेज़ की। और इसमें मैं जो सब्जेक्ट लेने वाली हूँ मैं उसकी बात करूँगी। टॉपिक जो हमारे पास हैं, ये कुछ बुक्स हैं, जैसे स्वाध्याय और सत्संग पहला बुक है, जिसमें हम आपको स्वाध्याय की डेफिनेशन बताएंगे, गुरुदेव पंडित श्री राम। ठीक है, फिर उसके बाद है युग निर्माण में युवा शक्ति का सुनियोजन। ठीक है, युग निर्माण में युवा शक्ति का सुनियोजन, ये है। फिर है संस्कारों की पुण्य परंपरा, ये बुक है। इसके बाद एक ऋषि युग्म का छोटा सा परिचय भी हम लेंगे, जिसमें गुरुदेव की जीवनी है। इसमें इसको शॉर्ट एंड सिंपल में हम इसमें लेंगे, बताएंगे मुख्य मुख्य बातें। परिचय, भगवान के अनुदान किन शर्तों पे? जीवन देवता की साधना करें, व्यक्तित्व संपन्न बने, ये बुक भी हम लेंगे। जीवन देवता की आराधना करें, व्यक्तित्व संपन्न बने, ठीक है, ये बुक लेंगे। नव सृजन के निमित्त महाकाल की तैयारी, इस बुक को भी लेंगे। नव सृजन के निमित्त महाकाल की तैयारी। जीवट एवं संकल्प शक्ति के धनी पराक्रमी व्यक्तित्व, ये भी बुक लेंगे। ये कुछ बुक्स मैंने निकाले हैं ये एक कोर्स की तरह है, जो फ्री है, हर किसी के लिए अवेलेबल हो जाएगी, सबको फ्री में मेरी तरफ से 45 डेज़ का ये एक कोर्स की तरह हम इसको वो छांट कर निकाल कर रखे हुए हैं। इस टॉपिक को ही हम क्यों लिए वो भी बताएंगे। इस टॉपिक में क्या क्या मेन बातें हम लेंगे वो भी बताएंगे। और इसमें से इसकी मैंने 45 डेज़ जो हम इन बुक्स की साधना करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, उसके बाद जो आप होंगे ना, तो इसके पहले आप सब अपना एक खुद का वीडियो वॉइस वाला, जैसे आप जिस टाइम में हैं, आज के टाइम में है, 45 डेज़ से पहले उसकी एक वीडियो बनाकर रख लीजिएगा। उसके बाद आफ्टर 45 डेज़, ये कोर्स कंप्लीट होने के बाद आप अपनी खुद की एक वीडियो बनाकर रख लीजिएगा। क्या आप 45 डेज़ पहले जो थे वो 45 डेज़ बाद हैं, या कुछ चेंज हुआ है, या आपको कुछ आपके विचारों में, थॉट थिंकिंग में कुछ चेंज आ रहा है, आपके विचार चेंज हुए हैं, आपको पहले जो आपके जो संकल्प थे उसमें कुछ परिवर्तन आया या नहीं, आपने कुछ, आपके मन में कुछ नए विचार आए या नहीं, उस विचार में कितनी पावर है, जो पहले वाले विचार थे वो कितने वीक थे, दिस टाइम में जो थॉट और थिंकिंग आपके माइंड में उभर रहा है उसमें कितनी पावर है, ये भी आप चेक कर सकते हैं। इन सब बुक्स में गुरुदेव ने कुछ बातें लिखी हैं, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने, जो स्वाध्याय के लिए जो बुक मैंने मुझे मिला है, सजेशन मिला है, जो मुझे प्रेरणा मिली है, तो इसमें से मैं क्यों स्वाध्याय करा रही हूँ वो भी मैं आपको बताऊंगी शॉर्ट एंड सिंपल में। तो आज परिचय है, आज फर्स्ट डे है, तो हम स्वाध्याय के बारे में थोड़ा सा लेंगे डिफिनेशन की, स्वाध्याय क्यों करना चाहिए। ठीक है, इसी में से स्वाध्याय और सत्संग के बुक में से कुछ टॉपिक लेंगे, कुछ अपनी बातें बताएंगे। हमारे विचार से स्वाध्याय क्यों करना चाहिए वो मैंने पहले वीडियो में दिया हुआ है, उसमें से कुछ बातें और हम अपना ऐड कर देते हैं। ठीक है, मेरे विचार से अगर कोई, जैसे आप डेली भोजन लेते हैं, ठीक है, डेली कहा जाता है मॉर्निंग जगने, डेली बोला जाता है आपको मॉर्निंग उठना चाहिए, डेली आपको बोला जाता है टहलना चाहिए, डेली आपको बोला जाता है योग करना चाहिए, कहा जाता है ये हमारा रूटीन है, हर किसी को फॉलो करना चाहिए, चाहे आप वर्किंग हो या फिर आप घर में रह रहे हो, नॉन वर्किंग हो। डेली कहा जाता है स्नान करने के बाद सूर्य में अर्घ दान करने के लिए। डेली आपको कहा जाता है नियमित संध्या उपासना करने के लिए। तो ये क्यों कहा जाता है, नियमित जो होता है क्रम, वो क्यों करना चाहिए ये। तो उसमें स्वाध्याय की शुरुआत तो बहुत पहले हो गई थी, जब हम बचपन में होते हैं वहाँ से पढ़ाई लर्निंग शुरू हो जाती है। पहले क्या होता है, लर्निंग करना, सीखना, जानना, समझना। ये क्यों ज़रूरी, क्योंकि जब बचपन होता है ना, उसमें बच्चे कुछ जान नहीं रहे होते, उनको कुछ ज्ञान नहीं होता है, तो
तो वैसे ही आज के टाइम की पर्सन है, आज का जो समय है ना, हर कोई उसी टाइम में चला गया है जब हम बचपन में थे और हमें कुछ पता नहीं था। हमें ये नहीं पता था कहाँ जाना है, और ये नहीं पता है कि कैसे जाना है, क्या करना सही है, क्या करना गलत है, डिनर में क्या लेना चाहिए, खाना कौन सा हेल्दी फूड है लेना ज़रूरी है, और कौन सा अनहेल्दी हमारे लिए हानिकारक है उसको नहीं लेना चाहिए। तो ये स्वाध्याय बताता है, ठीक है। और अ, क्या पहनना चाहिए, क्या नहीं पहनना चाहिए, हमारा जीवन शैली कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए, कौन सा काम करना चाहिए, कौन सा काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये हमें स्वाध्याय से पता चलता है। हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है, ये बातें हमें स्वाध्याय से पता चलता है, ठीक है। हम आ, किस जगह पे जा कर के प्रॉब्लम में पड़ने वाले हैं और किस जगह पे जा कर के हम सेफ होने वाले हैं, ये हमें स्वाध्याय बताता है। और डिफिनेशन अगर दें तो जीवन को, लाइफ को इजी बनाने का तरीका स्वाध्याय बताता है, ठीक है। लाइफ में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, ये स्वाध्याय से पता चलता है। स्वाध्याय करने से सद्बुद्धि आती है। जैसे कहते हैं ना कि बुद्धि, तुम्हारी बुद्धि लगता है सही नहीं चल रही है, ऐसे बोलते हैं। बहुत लोग बोलेंगे आपको कि तुम्हारा दिमाग लगता है ठीक जगह पे नहीं है। बोलचाल की भाषा में हम सरल बातें, सहज और सरल वर्ड्स को यूज करते हैं जो आजकल के टाइम में यूज़ हो रहा है, ताकि वो भी पर्सन समझ जाएं जो नहीं पढ़े लिखे हैं, और जो पढ़े लिखे हैं उनके पास तो हज़ार तरह के ऑप्शन हैं लर्निंग का, एजुकेशन का, डेली डोज का, डेली लर्निंग का, बहुत सारे ऑप्शन हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन, चारों तरफ से उसको नॉलेज मिलता ही रहता है। पढ़े लिखे लोगों के को ना हर दिशा से नॉलेज मिलता है, दसों दिशा से। ऑनलाइन तो है ही, ऑफलाइन में अगर हम किसी से बात करते, पढ़े लिखे पर्सन अगर बात करते हैं तो वो भी उनको ज्ञान देने लग जाते हैं। तो उनके लिए ज़रूरी नहीं है, बट जिनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि ऑनलाइन नहीं है, जो बड़े फ़ोन यूज नहीं कर पा रहे हैं, जिनको प्रॉब्लम है, जो बुक्स नहीं ले पा रहे हैं, जिसको बुक्स के बारे में नहीं पता है, मतलब कि बुक्स के नाम नहीं पता हैं, और बुक्स में क्या लिखा है वो नहीं पता है, कहाँ मिलता है वो भी नहीं पता है, कैसे अवेलेबल हो सकता है वो भी नहीं पता है, और जिनको कि कहीं से कुछ भी अच्छा सुनने और देखने के लिए नहीं मिलता, हमारा स्वाध्याय का क्लास उनके लिए है। जिनको कि कभी कोई अच्छी बातें नहीं बोलते हैं, उनके लिए हमारा स्वाध्याय का क्लास है 45 डेज़ का। वीडियो हर कोई देखता है, यूट्यूब चैनल हर किसी के लिए अवेलेबल है, आसान है, ईजी है, हिंदी वर्ड्स हर किसी को समझ में आ जाते हैं, सहज और सरल शब्द। तो उनको कुछ ऐसी बातें पता चल जाए जो वो इधर उधर ढूंढते फिरते हैं, कोई ऐसी बात बता दी जिससे मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। वो अपनी प्रॉब्लम नहीं बता पाते हैं, हर किसी से शेयर नहीं कर पाते हैं, बट आज के टाइम में प्रॉब्लम तो उन्हीं पर्सन को ज़्यादा है जो बता नहीं पाते, उन्हीं के पास ज़्यादा प्रॉब्लम है, जो बोल नहीं पाते, जो कहीं जा नहीं पाते, जो किसी को समझा नहीं पाते कि प्रॉब्लम हम क्या फेस कर रहे हैं, ये नहीं। उनके लिए ये स्वाध्याय है। इन सारी बुक्स में मुझे लगता है स्वाध्याय करने के बाद उनको उनके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा, ऐसा मुझे अनुभव हो रहा है। अब बाकी का आप लोग बताएंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। मैंने स्वाध्याय की थोड़ी सी डिफिनेशन दी, छोटी सी। अब यहाँ पे गुरुदेव की बात ले लेते हैं। गुरुदेव ने स्वाध्याय के फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट पेज में लिखा है, स्वाध्याय और सत्संग में गायत्री का जो 22वां अक्षर है प्रचोदयात में, चो जो है वो सत्संग और स्वाध्याय के लाभों को बतलाता है, ठीक है। चोदयतेव सत्संगो धियमस्य फलम महत्
स्वमतो सज्जे विद्वान कुर्यात् पर्यावृत्त सदाह। अर्थात सत्संग से बुद्धि का विकास होता है, इसीलिए सदैव सत्पुरुषों का संग करें। सत्संग का फल महान है। ठीक है, गुरुदेव ने सत्संग के बारे में बताया है और स्वाध्याय के बारे में। मनुष्य के मस्तिष्क का पर वातावरण, स्थान, परिस्थिति और व्यक्तियों का निश्चित रूप से भारी प्रभाव पड़ता है। एक लाइन उन्होंने लिखा है, फर्स्ट लाइन जिसमें लिखा है कि मनुष्य के माइंड पे इन्वायरमेंट का, स्पेस का और कंडीशन का बहुत ही और व्यक्तियों का, पर्सन का, जिससे वो मिलते हैं, बात करते हैं, हमेशा ज़्यादातर जिनसे बातचीत होती है, उनका निश्चित रूप से भारी इफ़ेक्ट पड़ता है। जो लोग अच्छाई की दिशा में अपनी उन्नति करना चाहते हैं, उन्हें उचित है कि अपने को अच्छे वातावरण में रखें, अच्छे लोगों को अपना मित्र बनाएं, उन्हीं से अपना व्यापार, व्यवहार और संबंध रखें। जहाँ तक संभव हो परामर्श, उपदेश और मार्गदर्शन भी उन्हीं से प्राप्त करें। तो गुरुदेव ने कहा उन सत्संग की बातें, सत्संगति, अच्छे लोगों की संगति, सत्संग में सब भली चाह और अच्छी सोच रखने वाले लोगों का संगत, सत्संग। ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि जो लोग अच्छाई की दिशा में उन्नति करना चाहते हैं, जो अच्छे मार्ग पे चलना चाहते हैं और अच्छाई के राह पे ही आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हें उचित है कि अपने को अच्छे वातावरण में रखे, अच्छे लोगों के एनवायरनमेंट में रखे, अच्छे लोगों को अपना मित्र बनाए, उन्हीं से अपना व्यापार, उन्हीं के साथ अपना जो भी वर्क है, काम है, करे, व्यवहार भी उन्हीं से करे, बातचीत, दोस्ती जो भी है, और संबंध भी वैसे लोगों से ही रखें जो अच्छाई की राह पे उन्नति कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, जहाँ तक संभव हो सके तो सलाह भी, उपदेश और मार्गदर्शन भी, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ऐसे पर्सन से ही ले जो अच्छाई के मार्ग पे उन्नति कर रहे हैं। ठीक है, तो ये गुरुदेव ने सत्संग की बात बताई है। ठीक है, और स्वाध्याय के बारे में यहाँ पे लिखा है, शरीर, वस्त्र, मकान, बर्तन आदि की सफाई नित्य करनी पड़ती है। साफ सफाई डेली करनी पड़ती है, शरीर के, कपड़ों के, मकान के, बर्तन की डेली सफाई करनी पड़ती है, क्योंकि नित्य ही उन पर मैल जमता रहता है। ठीक है, इसी प्रकार मन पर भी संसार के बुरे वातावरण का मैल और कुप्रभाव निरंतर पड़ता रहता है। ठीक है, उनकी सफाई के लिए सत्संग और स्वाध्याय की बुहारी लगाने को शास्त्रों में नित्य कर्म बताया गया है। ठीक है, शास्त्रों में बताया गया है कि वातावरण का और इन्वायरमेंट का, किसी व्यक्ति का, स्थान का, किसी का भी जो बैड इफ़ेक्ट पड़ा है आपके ऊपर, निगेटिव इफ़ेक्ट पड़ा है, वो जो मैल जमा है, उसका जो कुप्रभाव पड़ रहा है डेली डेली डेली, उसकी सफाई के लिए सत्संग और स्वाध्याय की बुहारी लगानी पड़ती है। सत्संग और स्वाध्याय की झाड़ू लगाना पड़ता है, बुहारी लगाना पड़ता है। उसी को शास्त्रों में नित्य कर्म कहा है, इसीलिए ये सारे नित्य कर्म जरूरी है। बुहारी, शतपथ ब्राह्मण में कहा है कि जिस दिन भी स्वाध्याय ना किया जाए, उस दिन मनुष्य की स्थिति शूद्र जैसी हो जाती है। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण एक ग्रंथ है जिसमें गुरुदेव ने लिखा है, यहाँ पे एक लाइन, जिस दिन भी स्वाध्याय, उसमें कहा हुआ है कि जिस दिन भी स्वाध्याय नहीं किया जाए, उस दिन मनुष्य की स्थिति शूद्र जैसी हो जाती है। इस नित्य कर्म में मनुष्य को कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए, इसलिए स्वाध्याय में आलस्य नहीं करना चाहिए। प्रमाद मीन्स होता है आलस्य। तो अच्छे विचारों को धारण करने से ही कुविचार दूर होते हैं। तो जैसे आप शरीर की सफाई करते हैं, जल, गंगा जल, तीर्थ का जल, और अपने घर के जो साफ पानी है उससे नहाते हैं, साबुन लगाकर साफ करते हैं, तो वैसे ही आपके माइंड में जो इन्वायरमेंट का, पर्सन का और जो इफ़ेक्ट पड़ा है मिलने से, बात करने से जो मैल जमा है, तो अगर आप नियमित स्वाध्याय करते हैं तो वो सफाई हो जाती है, साफ सफाई हो जाती है, आपकी एनर्जी क्लीन हो जाती है, क्लींस हो जाती है। तो इसीलिए अच्छे विचारों को धारण करने से ही कुविचार दूर होते हैं। कटोरे
में पानी भर ले देने में से उसमें जो हवा पहले भरी हुई थी वह निकल जाती है। तो एक कटोरा, साफ कटोरे में अगर पानी या कोई चीज़ आप भर देते हैं तो उसमें पहले से एयर जो भरा हुआ है वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। इसी प्रकार विचारों में सत्यानाशी शत्रुओं से पीछा छुड़ाना हो और परम कल्याणकारी सद्विचारों को अपनाना हो तो यह आवश्यक है कि स्वाध्याय और सत्संग के लिए सदैव प्रयत्न करके अवसर निकलते रहें। स्वाध्याय और सत्संग के लिए सदैव प्रयत्न करके प्रयत्न करके कोशिश करके मौका निकालते रहना चाहिए हर किसी को, कि वो थोड़ा सा कहीं पे सत्संग हो रहा हो तो सुन ले, नहीं तो ऑनलाइन सुन ले, नहीं तो कहीं से हो। सत्संग की व्यवस्था और स्वाध्याय की व्यवस्था हर घर में होनी चाहिए, गुरुदेव का ये कहना है। और यही मैंने कहा था कि एक स्मॉल सी लाइब्रेरी हर घर में होनी चाहिए। ये जो स्वाध्याय है ना, ये बच्चे बड़े हर किसी के लिए, कोई एज यहाँ पे लिमिट नहीं है, ठीक है। इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं, वो हम बाद में लेंगे। मैंने एक छोटा सा डिफिनेशन स्वाध्याय का लिया है, उसमें सत्संग भी मिला हुआ है, क्योंकि अगर आप अच्छे विचारों को ग्रहण करते हैं तो सत्संग ही हो गया। बड़े महापुरुषों की बातें अगर पढ़ते हैं, जीवन में उतारते हैं, लर्निंग नियमित करते हैं तो वो जीवन में आ जाता है। रटते हैं किसी भी चीज़ को, जैसे कि आप ना इसका एक हम छोटा सा उदाहरण देते हैं रटने का। रटना, जैसे मंत्र जप क्यों करना चाहिए, रटना, साधना क्यों करना चाहिए, किसी भी भगवान का नाम जप क्यों करना चाहिए, तो वो उसका जो इफ़ेक्ट होता है ना वो हम बता देते हैं आपको छोटा सा उदाहरण देकर। जैसे कि कोई पर्सन है, कोई व्यक्ति हैं, वो डेली ऑफिस जाते हैं घर से और मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक एक ही बात रटते रहते हैं। मॉर्निंग से इवनिंग तक उनको एक बात डेली बोलना होता है, सुबह से लेकर शाम तक। फ़ोन पे किसी से मिलने, गुड मॉर्निंग सबसे पहला वर्ड होता है। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, कैसे हैं आप, कैसे हैं, आपकी तबीयत ठीक है या नहीं है, सब कुछ ठीक, वो बोलते हैं। ये शब्द वो बोलते हैं डेली। तो उन्होंने ये वाली बात, उनको ये ट्रेनिंग में बताया गया था कि अगर कोई आपसे बहुत नाराज़ हो, बहुत गुस्सा हो आप पे किसी बात पे, और वो आपसे बात नहीं करना चाहता, आपका फेस भी नहीं देखना चाहता है, होता है ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इसका चेहरा देखने का मन नहीं करता है, बहुत बेकार है, दिमाग ख़राब हो गया, मेरा माइंड ख़राब कर दिया। तो उस पर्सन को कुछ ऐसा काम था उसका कि उसको डेली कॉल करना पड़ता था, बात करना पड़ता था, कॉल पे उनको बोलना पड़ता था कि आप हमारा ये प्रोडक्ट ले लीजिए, ऐसे करके कुछ बोलना पड़ता था, मैंने ऐड करना पड़ता था वैसे करके। तो उनको बोला गया कि आप ऐसा प्रैक्टिकल कीजिएगा, अगर कोई बहुत नाराज़ हो आपसे, आपकी बातों से, क्योंकि अगर आप डेली आप किसी एक ही पर्सन को एक ही बात डेली बोलिएगा, आप हम ये, मेरा नाम ये, हम ऐसे हैं, आपका मेरा ये वर्क है सर, हमारा ये कोर्स प्रोडक्ट है, जो भी है, आप क्या परचेज़ कर सकते हैं, क्या ले सकते हैं, क्या आप परचेज़ करेंगे, आपके लिए बहुत अच्छा बेस्ट ऑफ़र है। तो किसी को बहुत लोग नाराज़ हो जाते हैं, बहुत लोग बोल देते हैं क्या आप डेली फ़ोन कर देते हो, मूड ख़राब हो गया, अभी रखो, अभी बात नहीं करना है। सबसे ज़्यादा मूड ख़राब होता है क्रेडिट कार्ड वाले लोगों का फ़ोन सुनकर। जब क्रेडिट कार्ड का फ़ोन आता है ना कि आपको पे करना है, तो आपका माइंड, उसका फ़ोन देखकर ही माइंड ख़राब हो जाता है, पे नाउ का। तो उनको भी ऐसा लगा, कहीं से किसी पर्सन ने अपनी बात बताई, तकलीफ़ उसको बताई कि देखिए सर ऐसी बात है, मैं प्रोफेशनल हूँ, मेरी पहले से जॉब है और मुझे ना वो क्या नाम है, मेरी पहले से जॉब है और मुझे ना ये सब ऐसे कॉल्स से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, बहुत ज़्यादा। मैं ज़्यादातर कॉल्स ब्लॉक कर देता हूँ, पर मुझे थोड़ी दुख भी होता है क्योंकि बहुत अच्छे से बड़े प्यार से बात करते हैं, बट हम उनको अवॉइड कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, बहुत लोगों को बहुत कुछ बोल देते हैं। मेरा अजीब तरह का मूड हो जाता है वॉइस से ही,
गुड मॉर्निंग सर के बाद से ही लग जाता है, समझ में आ जाता है कि ये क्या बोलने वाला है, तो कॉल कट भी कर देते हैं। तो आप ऐसा कुछ बताइए कि ये सारे कॉल्स आना बंद हो जाए। तो उसको, और एक्चुअल में जिस पर्सन को वो बता रहा था उसका भी वही काम था। तो उसको सर की बात याद थी, तो बोला बहुत परेशान है, बहुत नाराज़ हैं, ऐसे करके बोलना मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो वो क्या किया, वो इस बात को बहुत गंभीरता से लिया कि वॉइस से इरिटेशन होता है, फ़ोन से इरिटेशन होता है, हम फ़ोन ही नहीं, मतलब वो पिक ही नहीं करना चाहते हैं फ़ोन। तो वो बहुत गहराई से बहुत टाइम तक सोचा, बोला सर हम इसका आंसर आपको नहीं दे सकते हैं दिस टाइम में, बट आप कुछ टाइम अगर दे देंगे और बुरा ना माने तो आप मुझे अपने नंबर पे रखें, कॉल पे रखें, व्हाट्सएप पे रखें, कॉल पे भी रखें। 45 डेज़ का टाइम हम आपसे लेना चाहते हैं, उसके बाद हम इसका आंसर बताएंगे। तो वो बोला ठीक है कोई बात नहीं, तुम टाइम ले लो, बट ये वाला बता देना थोड़ा सा। बोला ठीक है हम बता देंगे। तो वो डेली सुबह मॉर्निंग में सबसे पहले गुड मॉर्निंग सर बोलता था, गुड मॉर्निंग सर। और गुड मॉर्निंग सर फ़ोन पर नहीं बोलता था, वो मैसेज वो बनाकर, फ्लायर बनाकर भेज देता था, गुड मॉर्निंग सर। फिर उसके बाद जो है उसको बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि वो फ़ोन जैसे ही ओपन किया उसमें वो फर्स्ट नंबर पे पहले, सबसे पहले गुड मॉर्निंग आया हुआ था उस पर्सन का। तो उसको बहुत अच्छा लगा, गुड मॉर्निंग का पिक भी बहुत अच्छा था, देखकर बहुत अच्छा फ़ील हुआ कि चलो आज का दिन कुछ अच्छा देख लिए और हो सकता है आज का दिन अच्छा जाएगा, ठीक है। तो वो ऐसा डेली गुड मॉर्निंग उसको भेज देता था उस पर्सन को। वो कहीं और का था, वो कहीं और का था, उन लोगों का दोबारा फिर बातचीत नहीं हुआ, मिलना बातचीत नहीं हुआ, फ़ोन पे भी बात नहीं हो पाया, क्योंकि उस पर्सन ने बताया था कि मुझे कॉल से ही प्रॉब्लम है, तो वो फ़ोन नहीं करता था लेकिन एक मैसेज भेज देता था। 1 वीक, आफ्टर 1 वीक 7 डेज़ वो पर्सन बोलता है कि भाई आप बड़ा अच्छा सुंदर सुंदर आप गुड मॉर्निंग भेजते हैं, आप बड़े अच्छे लगते हैं, आपसे हम बात करना चाहते हैं, तो आपके पास कब, किस टाइम, कौन सा टाइम आपका फ्री है, आप बता दीजिए, उस टाइम में हम आपसे बात करेंगे। तो वो बोला क्या कि ठीक है सर, आप जब आपको लगे आप कॉल कीजिए, हम आपका कॉल रिसीव करेंगे और हम आपसे बात करेंगे। तो वो उस पर्सन ने मॉर्निंग मॉर्निंग में बात करना शुरू किया कि चलो दिन अच्छा हो जाता है इस पर्सन का वीडियो, मतलब ये गुड मॉर्निंग देखकर, तो हो सकता है कॉल पे बात करके भी थोड़ा अच्छा लगे। तो वो बोला सर बताइए आप। तो बोला कि कैसे हैं सर आप। बोला बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, अब थोड़ा ठीक लग रहा है। तो बोला सर यही हम एक्चुअल में हर किसी को गुड मॉर्निंग भेज देते हैं, तो वो आपको भी भेज देते हैं, तो आपको बुरा तो नहीं लग रहा है, इरिटेशन तो नहीं हो रहा है। बोला नहीं नहीं, आपकी मैसेज से इरिटेशन नहीं हो रहा है, वो कॉल से प्रॉब्लम होता है। तो बोले ठीक है सर, हम अपने तरफ से कॉल नहीं करेंगे, आपको जब ऐसा लगे तो आप बात कर लीजिए। बोला ठीक है। तो वो उनको बड़ा अच्छा लगा कि चलो भाई हम ही फ्री रहेंगे तो बात करेंगे, ऐसा फर्स्ट टाइम में कोई बोला प्रोफेशनल कि आप ही फ्री होकर जब भी फ्री हो तो बात करें। फिर उसके बाद वो धीरे 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 15 डेज़ में के बाद वो पर्सन बहुत पॉजिटिव हो गया इस पर्सन के लिए, और बोला क्या कि भाई आप अपने बारे में बताइए कि आप क्या करते हैं। उसके पहले उसको नहीं पता था कि वो वही वही कर्म करता है जो जिससे उसको प्रॉब्लम था। तो वो सच बताया कि सर जिस चीज़ से आपको प्रॉब्लम है ना, हमारा वही काम है। तो बोला क्या, हम समझे नहीं। तो बताया क्या कि सर वो जो आप बोल रहे थे ना कि आपको प्रॉब्लम होता है, प्रोडक्ट वगैरह के बारे में बोलता है, तो मेरा वही काम है, हम हर किसी को फ़ोन करके अपनी प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं और उनको बाय करने के लिए बोलते हैं, हमारा ये काम है। तो बोला अच्छा आपका क्या प्रोडक्ट है, आप बताइए। तो बोले सर आपको बुरा तो नहीं लगेगा, आपके पास टाइम है ना, आपको इरिटेशन तो नहीं हो रहा है हमारी बात से। बोला नहीं नहीं, आपकी बात हम सुनेंगे,
आप क्या काम करते हैं, आप अच्छे से बताइए। तो वो बताया कि सर देखिए हमारा तो एजुकेशन है हमारी, और हम लर्निंग करते हैं और हम अपना कोर्स सेल करते हैं, हमारा ये कोर्स है। तो बोला क्या कि अच्छा, तो क्या है उसका, क्या कंडीशन है, कैसे क्या है। तो सारी बात बताया। तो बोला ठीक है भाई, आप एक काम कीजिए, आप टाइम निकाल करके मेरे घर आ जाइए। तो बोला ठीक है सर, आप जब बताइएगा आप फ्री हैं, हम आपके घर आ जाएंगे। तो वो दो आफ्टरनून से इवनिंग के बीच का जो टाइम होता है खाली टाइम, वो उन्होंने बताया कि हमारा ये टाइम खाली है। इस टाइम में हमारे पास कोई काम नहीं रहता है, 2 से 4 घंटे का टाइम हमारा फ्री है और हम घर में ही हैं, तो आप आ जाइए। तो वो आ गए, उनके बाद सारी बातें बताई और वो बाय भी कर लिए। लेकिन वो उन्होंने बताया उसके बाद, जब वो बाय कर लिए प्रोडक्ट, तो वो पर्सन बताया कि सर जो आपने क्वेश्चन किया था ना, उसका आंसर हम देना चाह रहे हैं। तो बोला हाँ हाँ हाँ, वो वाला बता दीजिए आप जो हम क्वेश्चन किए थे। तो बोले सर देखिए आपने कुछ फील किया। तो बोला क्या, कुछ समझे नहीं। तो बोला आपको कुछ ऐसा चेंज नहीं लग रहा है, आप अपने आप में चेंज नहीं फील कर रहे हैं। बोले हाँ हाँ हाँ, तो पहले से तो अच्छा फील हो रहा है, अब किसी से इरिटेशन नहीं हो रहा है, हम हर किसी से बात करते हैं, मेरा दिन अच्छा चला जाता है आपके गुड मॉर्निंग से, और हम अपना सारा काम कर लेते हैं। कोई काम नहीं भी समझ में आ रहा है, टफ भी होता है, तो कोशिश करते हैं वो कर लें। तो वो बोला क्या कि यही है क्वेश्चन का आंसर, अगर आपकी सुबह अच्छी हो जाए ना, तो आपका सारा दिन अच्छा हो जाएगा। तो बोला हाँ सर, ये बात तो है। तो आप ये बताइए कि मॉर्निंग का रूटीन आपका क्या है जो आपको प्रॉब्लम होता है। तो बोला देखिए मॉर्निंग मॉर्निंग में सारा काम खुद ही करना पड़ता है, तो थोड़ा सा इरिटेशन हो जाता है। तो बोले सर एक काम कीजिए, 80% वर्क आप नाइट में ही कर लीजिए, 20% काम आप रखिए प्रिपेयर करके मॉर्निंग में करने के लिए। उन्होंने अपनी रूटीन बताई कि मेरा भी खुद का है कि सारा काम खुद से ही करना है, बट 90% काम हम नाइट में ही अपना कंप्लीट कर लेते हैं, साफ़ सफाई का सारा कुछ। टी का होता है, तो टी हमारा वो क्या नाम है, आधा प्रिपेयर करके रखते हैं, सारा कुछ अरेंज करके मॉर्निंग में चढ़ा करके, फिर देन जो है पेपर आता है हमारा, तो पेपर लेकर टी तुरंत हो जाता है। फिर उसके बाद हम मेरा मॉर्निंग अच्छा हम खुद का कर लेते हैं। फ्लावर्स वगैरह लाकर भी घर में रख लेते हैं, ताकि मेरा मॉर्निंग अच्छा, कुछ अच्छा देखने के लिए मिले, कुछ सुनने के लिए मिले, कुछ और भी अच्छी अच्छी बातें होती हैं, भक्ति भजन, कोई पर्सन का किसी का मोटिवेशनल कोई अच्छे लग रहे हैं तो उनकी कुछ वीडियोस वगैरह हम सेलेक्ट करके पहले ही मैं रख लेता हूँ। मैं मूवीज़ वगैरह पे ट्रस्ट नहीं करता, मैं मोटिवेशनल स्पीकर्स की वीडियोस देखता हूँ नाइट में भी और मॉर्निंग में भी। और मैं अच्छी अच्छी बुक्स रीड करता हूँ नाइट में भी और मॉर्निंग में भी, नाइट में सोने के पहले और मॉर्निंग में जगने के बाद। तो मेरे माइंड में जो भी बातें निगेटिव वाली कोई डाल के चला गया, कोई बोल दिया, तो वो बुक रीड करते करते ही चला जाता है। जैसे ही नींद आने लग जाता है, मैं सो जाता हूँ। तो जब गहरी नींद आती है और आप सोते हैं, तो आपके माइंड से सारी बातें निकल जाती हैं। और मॉर्निंग में जैसे ही आप जगते हैं, फिर आप बुक ही रीड कर लीजिए, कुछ सेलेक्ट कर लीजिए बुक्स, उसको देख लीजिए, उसकी बुक रीड कर लीजिए, अपनी मॉर्निंग को सुबह बना वो अपनी मॉर्निंग को अच्छा आप खुद बना लीजिए। अगर कोई पर्सन को ये नहीं, आपका ये फीलिंग के बारे में नहीं पता है कि ऐसा मॉर्निंग मॉर्निंग में नहीं बोलना चाहिए, मॉर्निंग बेकार हो जाता है, डे बेकार हो जाता है, तो आप खुद से ऐसा कर लीजिए कि मॉर्निंग में आपको आपकी चॉइस की सारी चीज़ें मिल जाए, आप जैसा चाहते हैं आपकी मॉर्निंग वैसी है। तो उस पर्सन को बड़ा माइंड आया कि हाँ ये बात तो सही है, और इस बात को वो मानने के लिए एग्री हो गया। कुछ दिन के बाद जब वो इस रूटीन को फॉलो किया, बोला सर एक हेल्प कर दीजिए, आप मॉर्निंग में जैसे गुड मॉर्निंग बोलते हैं ना, आप वैसे ही हम एक बार कॉल पे बात कर लीजिए,
गुड मॉर्निंग जैसे भेजते हैं वैसे कॉल पे भी बात कर लीजिए मॉर्निंग में। तो बोला हाँ हाँ ठीक है, मैं ये काम कर लूँ। तो जैसे ही मॉर्निंग में जगे तो बोले जो आप रीड किए हैं वो आप मुझे सुना दीजिए। हाँ बोला हाँ यस मैं ऐसा करूँगा। तो मॉर्निंग में गुड मॉर्निंग उठने के बाद जैसे ही वो गुड मॉर्निंग भेजे, उसके बाद कॉल कर लिए कि सर एक बार मैंने जो रीड किया है नाइट में और मॉर्निंग में, क्या मैं आपको सुना दूँ? तो बोले हाँ हाँ बिल्कुल आप सुना दीजिए। उन्होंने जो रीड किया था वो बातें उनको बताएं, बुक्स बताएं, बुक्स के नाम बताएं और वो कैसे अवेलेबल होगा वो भी बताएं। और फिर उसके बाद जो है ना कुछ बुक्स के नाम बता दिए जो आप उनके लिए ज़रूरी था। जैसा किसी पर्सन का वर्क होता है वैसे उनके पास बुक्स होने चाहिए, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड होने चाहिए बुक्स। उनकी कुछ बायोग्राफी होनी चाहिए, जैसे कोई पर्सन उस वो फील्ड में सक्सेस किया है तो उस सक्सेसफुल पर्सन की बायोग्राफी की बुक्स होनी चाहिए, जिससे आपको मोटिवेशन मिलेगा। तो वो बातें उन्होंने बताई तो बड़ा हैप्पी हो गए, बोले हाँ यस मैं ऐसा करूँगा। फिर उसके बाद बोले कि सर अगर आपको ज़्यादा फील होता है कि आप अकेले हैं तो आप पिट रख सकते हैं, किसी बच्चे को रख सकते हैं, कुछ ऐसा अरेंज कर सकते हैं अगर किसी पर्सन को नहीं रख सकते हैं, प्रॉब्लम है तो उन्होंने बताया कि देखिए हमारा फैमिली का ऐसा ऐसा कुछ बात है, तो बच्चे तो हमारे ही हैं बट वो अपनी अपनी लाइफ में हैप्पी हैं, हमारा अपना जॉब है, हमारा बाहर दूर का रहना है, तो हम कुछ ऐसा ही अरेंज करेंगे ताकि मुझे अकेलापन फील नहीं हो और हमारा काम भी हो जाए, हम खुद को हैप्पी रख सकें। तो बोले हाँ यस ओके सर आप ऐसा कीजिए। बोले आप एक काम कीजिए, आप हमसे रेगुलर बात करते रहिए, आपकी बातों से मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। तो ये हो गया स्वाध्याय, लर्निंग, और ये हो गई सत्संग, इसी को कहते हैं। तो वो सक्सेसफुल पर्सन था तो वो अच्छी अच्छी बातें बताता था। जो निगेटिव पर्सन होते जो जिनको सक्सेस सफलता नहीं मिली है, जिन्होंने सफलता अचीव नहीं की, जिन्होंने सफलता का स्वाद नहीं चखा है, आप उनसे बात करेंगे तो वो निगेटिव निगेटिव बातें करेंगे, वो गलत सलत उल्टा पुल्टा बातें बताकर आपका माइंड भी ख़राब कर देंगे। जो खुद कभी किसी चीज़ में फील्ड में किसी भी फील्ड में कभी सक्सेस नहीं किया, उस पर्सन जो जिनको वो टेस्ट नहीं मिला सक्सेस का, उनको अपने आप कभी भी बात करेंगे तो वो निगेटिव बात ही करेगा। कोई भी पर्सन, वो आपके घर के भी हो सकते हैं, घर के बाहर के भी हो सकते हैं, रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, वो निगेटिव बातें ही करेगा। तो उनकी बातों में नहीं आना है, उनको छोड़ देना है, वो जो कर रहे हैं उनको उसके हाल पे ही छोड़ देना है, उनको कुछ नहीं करना है, उनको टच भी नहीं करना है, उनको कुछ बताना भी नहीं है। क्योंकि वो खुद निगेटिव है तो वो आपको निगेटिव कर देगा तो आप अपना काम भूल जाएंगे। और फिर ऐसे पर्सन के बीच में रहना हो रहा है आपका, तो आपको ये रूटीन बनाना पड़ेगा कि आप बस अपने काम से मतलब रखें और किसी के काम में इंटरफेयर भी ना करें। उनकी अपनी लाइफ है, उनको उनके लाइफ पे छोड़ देना चाहिए। बहुत सारे पर्सन जो होते हैं आपकी बात कभी नहीं सुनेंगे, वो हमेशा के लिए नो होते हैं, वो कभी आपके तरफ आपको कभी सही समझ नहीं पाएंगे। तो इसीलिए वह अपनी लाइफ को निगेटिव करने से अच्छा है कि आप अच्छा काम कर रहे हैं तो ऐसे पर्सन के साथ भी हैं तो उनको क्या करना है, काम की बातें नहीं बतानी है, अपना उनको उनका काम करने देना, आप अपना काम कीजिए। ठीक है, उनको जो काम मिला है वो करेंगे, आपको जो काम मिला है आपको वो करना है। ठीक है, तो इस तरह से मैनेजमेंट करके चलना पड़ेगा, तो आप हर जगह रह सकते हैं। अच्छे नहीं, नो, यस, जगह कोई ख़राब नहीं होता है, पर्सन कोई ख़राब नहीं होते, बुरे नहीं होते। पृथ्वी पॉजिटिव वेव्स से भरी हुई है। आप जिस भी जगह पे जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, धरती के किसी भी कोने में जाएंगे, उसको अगर वो जगह ठीक नहीं लग रहा है, उसको थोड़ा सा अपने लायक बनाने के लिए साफ़ सफाई करनी पड़ेगी। तो आपका वो काम है, आपको रहना है, आप कीजिए और अपने अनुकूल बनाइए एनवायरनमेंट को, उसके लिए एफ़र्ट्स कीजिए। ये अच्छे कर्म हैं, आप अपने आप को अच्छा बना रहे हैं, अपने लाइफ को अच्छा बना रहे हैं, अपने एनवायरनमेंट को अच्छा बना रहे हैं,
अपने फैमिली को अच्छा बना रहे हैं, अपने वर्क को अच्छा बना रहे हैं, अपनी लर्निंग को अच्छा सही कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है कि आप कुछ अच्छा कर रहे हैं। तो कोई कोई भी काम अच्छा कर रहे हैं, जैसे आप साफ सफाई का ही काम कर रहे हैं, तो वो अच्छा काम है, तो उसको आप अच्छे तरीके से कीजिए, बेस्ट तरीके से अपना बेस्ट एफर्ट्स अपने काम में देना चाहिए। ये आपका धर्म है, आपका जो भी काम मिला है कर्तव्य, उसको पूरा निर्वाह करना चाहिए। इसी कर्तव्य कर्म को पूरा करने में, जब आप काम पूरा पूरा करने में आपको हेल्प भी मिलेगा, सपोर्ट भी मिलेगा, गाइडेंस भी मिलेंगे, अच्छे लोग भी हेल्प करते हुए आपको दिखेंगे, सत्संग भी मिल जाएगा, स्वाध्याय भी मिल जाएगा आपको। आपके कर्तव्य कर्म को अच्छा करने में इतने सारे हेल्प मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो हम यहीं वो एंड करते हैं। आज की डिफिनेशन को यहीं तक रखते हैं फ्रेंड्स। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट डे में। आपके लिए जो भी टॉपिक मैंने रखा है, जो भी बुक्स मैंने रखे हैं, इन सारे बुक्स की आपको हम स्टडी करवाएंगे, आपकी स्वाध्याय करवाएंगे, और आपको ये बुक्स कहाँ से अवेलेबल होंगे वो भी बताएंगे, आप कैसे ले पाएंगे वो भी बताएंगे। और आप प्रोफेशनल भी हैं तो 45 मिनट्स 45 डे आप निकालना आपका धर्म है, क्योंकि लाइफ आपकी है, लाइफ आपकी है, तो ये जो टाइम है ना वो आपको मिला हुआ है। अपनी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए सबसे पहला काम आपको करना है, अपनी लाइफ को अच्छा बनाना। फर्स्ट काम, फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी, आपके लिए है, पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी आपके लिए है। आपकी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए इतने सारे इनोवेशन हो गए हैं, इतने सारे बुक्स आ गए हैं, इतने सारे राइटर्स आ गए हैं, इतने सारे मूवी आ गई है, इतने सारे अवेयरनेस के लिए इतने सारे आपको सर्विस प्रोवाइड किए जाते हैं, सेल्फ अवेयरनेस के लिए, आपकी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए। हर कोई अगर आपके लिए काम कर रहा है, तो थोड़ा सा काम तो आपको भी करना है। 45 डेज़ और 45 मिनट अपनी लाइफ का देना है, क्योंकि आपको अपनी लाइफ अच्छी बनानी है। तो ये कष्ट उठाना है, और इस कष्ट को उठाने के लिए आपको जो भी कष्ट होंगे वो सोच लीजिए साधना है, वो साधना है, जीवन देवता की साधना आराधना, जो कि यहाँ पे बुक्स हैं। ठीक है, तो अपनी लाइफ को की ही साधना करनी है, अपनी लाइफ को ही अच्छा बनाना है, इसके लिए इतने सारे कुछ अरेंजमेंट किए हैं। ठीक है, और हम आपके लिए 45 डेज़ का टाइम निकाल पाए हैं, आपके लिए लर्निंग कर पाए हैं, आपके लिए लर्निंग किए हुए हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि इस एक काम को करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, भी आई है, इसलिए मैंने ऐसा किया। तो ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स।